जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। देखिएगा ये दो क्वेश्चन हमारे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड के नज़र से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। देखिएगा ये यूपी बोर्ड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी बोर्ड 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों के लिए मैं एक जो इम्पोर्टेंट सीरीज है वो चालू किया हूँ और एक वीडियो को हमारे देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को यूपी बोर्ड के लिए आप लोगों को बहुत ही इन वीडियो से लाभ मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से समझिएगा, बने रहेगा लास्ट तक। चलिए बेटा देखिएगा, tan थीटा इंटू cosec वो tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30, इनकी वैल्यू हमको फाइंड करना। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो यूपी बोर्ड 2020 यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और इधर देखिएगा ये tan a माइनस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 द ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा क्या गिवन है, tan 30 इंटू cosec 60 और प्लस tan 60 sec 30। ठीक, tan 30 की वैल्यू क्या होता है, टेबल जिसको ना याद हो मैंने बना के एक वीडियो में बताया है, उसको आप विधिवत देख लिएगा। टेबल बनाना आसानी से सीख जाएंगे, इन वैल्यू को आसानी से निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू जो होता है बेटा 1/√3 होता है इंटू cosec 60 की वैल्यू। तो cosec 60 की वैल्यू अगर तुमको नहीं याद है तो sin 60 की वैल्यू याद होना चाहिए। भाई sin 60 का मान होता है √3/2, उसी को प्लस दे दे क्योंकि उसी का उल्टा होता है। ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू यानी tan 60 की वैल्यू √3, अब इंटू sec 30 का मान। अगर sec 30 का मान नहीं पता है तो cosec 30 का मान पता होना चाहिए। वो cos 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंश का अंश गुणा और हर का हर से गुणा। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 2, और इसका 3 3 जा 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी रूट वाली संख्या सेम होगी, अगर आपस में गुणा होगा तो वही संख्या निकल आएगी। और प्लस यहाँ से ये √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पे बचेगा 2। इसके डिवाइड में कितना होता है 1 होता है। अब 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, डिवाइड बाय 3 1 जा 3। बेटा देखिएगा 6 और 2 कितना होता है 8, 8/3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान, कितना आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और 2 से 3 स्टेप में सवाल खत्म, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछता है। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो गिवन है sin थीटा a माइनस बी इक्वल टू कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a व b, यानी a और b का मान हमको फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको पहले लिख लीजिए, यानी दिया है जो, देखो बेटा sin थीटा यानी वो सॉरी sin a माइनस बी इक्वल कॉस a प्लस बी, यानी ये sin के बराबर में ये 1/2 है और cos के बराबर में भी यही है, तो sin a माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा 1/2। चलिए अब sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन के पद में देखिएगा कितने अंश का मान होता है, टेबल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो 1/2 होता है ये sin 30 यानी sin 30 की वैल्यू होता है बेटा। साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी a माइनस बी की वैल्यू 30 हो गई। इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या गिवन है उसको लिखिएगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये भी तो लिखा है cos के पद में। अब देखिएगा cos a प्लस बी इक्वल टू, ये cos के पद में कितने का मान होता है 1/2, यानी cos 60 की वैल्यू ये 60 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये cos से ये cos क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए। हमको वैल्यू का है कि बेटा फाइंड करना है, a और b का मान फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30, और यहाँ पे क्या है
a प्लस बी इक्वल टू 60, यही तो है। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। इसको देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 1 था और इक्वेशन ये 2 था। यहाँ पे b माइनस का है और यहाँ पे प्लस का b है, तो ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेंगे तो क्या लिख देंगे, जोड़ने पर a और a कितना हो जाएगा बेटा, 2a, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। जब a का मान निकालेंगे तो ये 2 इंटू में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 45, यानी 90 को 2 से डिवाइड किया, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया बेटा, 45। अब a का मान आएगा तो b का फाइंड करना है, तो a की वैल्यू समीकरण 2 या समीकरण 1 कहीं पर भी पुटअप कर सकते हैं। तो हम a का मान रख देंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में बेटा a का मान रखना है। समीकरण 2 ये यहाँ पे है, a की वैल्यू कितना आया 45, तो a के स्थान पे 45, यहाँ पे b है तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b की वैल्यू फाइंड करना, इधर ये प्लस में 45 तो उधर जाएगा माइनस में ये, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60 में से 45 हटाएंगे कितना बचेगा, 15, यानी b का मान कितना आ गया, 15। तो ये a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15, ये दोनों तुम्हारे क्या हो जाएंगे, a और b के मान हो जाएंगे। देखिएगा ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन तो 101% की एक क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का जरूरी नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और तुमको a और b की वैल्यू पूछेगा क्वेश्चन। तो ये यूपी बोर्ड 2022 और 23 में पूछा गया, तुमको 26 में पेपर देना है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप को लिखिएगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।